बताएं हम आजकल के बच्चों को। बहुत गर्मी हो रही है, अब लग नहीं रहा है। दूसरे सीट पे बैठ जाओ। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इन तीनों के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? ड्यूरिंग, इन की एट और नाइट, इन तीनों के साथ इन यूज होता है। इन द मॉर्निंग, आई विल कम इन द मॉर्निंग। एट द नाइट, नाइट के साथ एट लीजिएगा। इन तीनों के साथ इन यूज होता है। ऐसा ही है, इसको याद कर लो। ऐसा क्यों नहीं, पर हर सेंटेंस में नहीं। जैसे एक केस मैंने जो रॉबरी वाला बताया था, रॉबरी वॉज कमिटेड, चोर ने चोरी की तो नाइट का एक एरिया कवर किया, तब आप इन लगाए थे। बट वैसे एट ही हमेशा लगता है ना। दूसरे वाले सेंटेंस में एट लगा था, पर इसमें अंडरस्टूड था ना कि चोर ने काफ़ी सारा टाइम लिया चोरी करने में, तो इनकी ज़रूरत है यहाँ, तब आपने इन लगा दिया। कभी कभी एक्सेप्शन होता है। बाकी इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, ऐसी चीज़ें होती हैं। इन द नाइट, हाँ, इन द नाइट, एट नाइट, जस्ट बिफोर, इनके जस्ट बिफोर इन आएगा और इनके जस्ट बिफोर हमेशा एट आएगा। एट नाइट, आई विल कम इन मॉर्निंग। इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून। द रॉबरी वॉज कमिटेड इन द नाइट, द रॉबरी वॉज कमिटेड इन द नाइट। हाँ, यहाँ इन सही है, अभी तो यही बोल रहे हैं। जस्ट पहले जो प्रीपोजिशन आता है वो इन हो सकता है, एट होगा जस्ट पहले, एट नाइट। पर जब इन द नाइट, द भी आ रहा है बीच में, तब आप सोच सकते हो थोड़ा सा कि जब एरिया कवर कर रहा है इन लिखोगे, छोटे प्लेस के लिए ऑन लिखोगे और एक पॉइंट के लिए एट लिखोगे हमेशा। ठीक, नाइट के जस्ट आगे हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज, जस्ट आगे हमेशा। ये चीज़ मैंने बोला, जस्ट आगे। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ जस्ट आगे इन आफ्टरनून। आई विल कम इन आफ्टरनून, ठीक है, जस्ट आगे। हाँ, ऑन, अपॉन और ऑन टू। रेस्ट पे हो, पोजीशन बता रहा हूं, और ये मोशन। पोजीशन और ये दोनों मूवमेंट की बात कर रही हूँ, मूवमेंट, पर ये पोजीशन की बात कर रहा होगा, जबकि ये मोशन की बात कर रहा होगा। कि चलते चलते द कैट जम्प्ड डैश द रैट, द कैट जम्प ऑन टू द रैट, क्योंकि ये मोशन की बात कर रहा है। जंप कर गया, रैट भी चल रहा होगा, जंप कर गया, ये मोशन की बात है। चलते चलते जंप किया तो उसने मोशन किया, और ऊपर की तरफ मूवमेंट की बात हो रही है तो आप ऑन टू लगाओगे। द कैट जम्प्ड ऑन टू द रैट, अपॉन नहीं। अपॉन पोजीशन की बात जब होती है हमेशा। ऑन तो आपको पता है बॉडी रेस्ट पे होती है और सरफेसेस छू रही होती है बॉडी हमारी, तब हम हमेशा ऑन लगाते हैं। ऑन तो क्लियर है, पर अपॉन और ऑन टू मूवमेंट के लिए तो है, बट अपॉन एक पोजीशन बताएगा और ऑन टू मोशन बताएगा। चलते चलते काम हो रहा है, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, फिर से पूछे हम कि लगेगा क्या। ये तो पहले कैंसिल हो गया, रेस्ट पे तो नहीं है, मूवमेंट हो रहा है। दोनों मूवमेंट के लिए दोनों था, ये भी था ये भी था, ठीक। पोजीशन चेंज हो रहा है क्या, लॉयन का पोजीशन चेंज हो रहा है, हाँ लॉयन का पोजीशन चेंज हो रहा है, टिक। मोशन में है, लॉयन मोशन में है कि नहीं, मोशन में तो है ना, जंप करेगा तो मोशन में रहेगा, तो ये भी टिक। तो यहाँ पे दोनों यूज कर सकते हो।
अपॉन और ऑन टू दोनों यूज हो सकता है। क्यों, समझ में आया? बॉडी मूवमेंट में होनी चाहिए, पोजीशन भी चेंज हो, मोशन भी चेंज हो, दोनों यूज होगा। खाली मोशन में हो तब ऑन टू यूज होता, और खाली पोजीशन चेंज होता तब अपॉन होता। पर यहाँ क्या हो रहा है, वैसे सेंटेंसेस ऐसे ही आते हैं कि दोनों ही यूज होने वाला होता है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ एक यूज होगा? सोच सकते हैं? बाई और विथ। बाई और विथ। अपॉन ऑन टू ज्यादा नहीं आता है, ये सब वर्ड ज्यादा आते हैं। ऑन, इन, एट, बाई, विथ, बाई और विथ। बाई और विथ के तो सेंटेंस बना सकते हो ना, बाई और विथ। सेंटेंसेस के नाम पे सब बाहर देखो। एक में हमने बोला था रावण वॉज बीटेड बाई राम, एक में बोला रावण वॉज बीटेड विद हिज स्टिक। एक ही सेंटेंस में बाई और विद दोनों आ गए। रावण वॉज बीटेन विद हिज स्टिक, रावण वॉज बीटेड बाई राम। एक ही सेंटेंस में बाई और विद आ गए। बाई कब लगा? पीछे किसका नाम है? इंसान का, किसी लिविंग बीइंग का नाम है, लिविंग थिंग का, हमारे राम जी का नाम है ना। पर यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग का नाम है। और क्या बता रहा है? उसके द्वारा उसे मारा गया, डंडे से मारा गया रावण को। ये विथ, रावण वॉज बीटन विद ए स्टिक, डंडे से मारा गया था रावण से। आप यूज कर सकते हो विद। एक विद आप के द्वारा बोल रहे हो तो वो भी यूज कर सकते हो। जैसे आई वॉज गोइंग टू वॉच मूवी विद माई फ्रेंड, आई वॉज गोइंग टू वॉच मूवी विद माई फ्रेंड। तो मैं अपने दोस्त के साथ, उसमें के साथ हुआ, पर यहाँ डंडे से मारा गया, तो ये सही नहीं है सेंटेंस। विद ए स्टिक, विथ ए स्टिक। आई वॉज गोइंग टू वॉच मूवी विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जा रही थी, मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा था। लिविंग थिंग के साथ भी इसको लिख सकते हैं, बट ये नॉन लिविंग के साथ भी यूज हो सकता है, और जिसको एक सोर्स की तरह यूज किया जाए। कोई काम आप करो, एक सोर्स क्या होता है? एक जरिया किसी चीज को करने का। उसको मारा गया स्टिक के द्वारा, तो स्टिक क्या है? एक जरिया है, उससे मारा गया है। समझ रहे हो? नॉन लिविंग थिंग एज ए सोर्स जरूर लिखना। एक सोर्स की तरह नॉन लिविंग थिंग अगर यूज हो रहा है आपका, जिसके द्वारा कोई काम हो रहा है, नॉन लिविंग थिंग एक सोर्स की तरह, उसके जरिए कोई काम हो रहा है, तब आप विद का यूज कर सकते हो। के द्वारा, डंडे के द्वारा मारा गया उसको, बोल नहीं सकते हैं? डंडे के द्वारा मारा गया उसको, सही है। फिर यहाँ एक जरिया हुआ स्टिक, उससे हमने मारा था उसको, ठीक है। बाई लिविंग थिंग और विद नॉन लिविंग थिंग ऐसे सोर्स, पर विद लिविंग थिंग के साथ भी यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब साथ की बात हो रही हो कि मैंने उसके साथ ये किया, उसके साथ वो गया, साथ में हम लोग कोई काम करने जा रहे हो, तब आप लिविंग थिंग के साथ भी यूज कर सकते हो, लिविंग थिंग के साथ भी यूज कर सकते हो। लिख लेना इसको। अब पहले सेंटेंस में बताइए, आई राइट डैश ए पेन, मतलब कोई काम हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? बाई और विद में किसका यूज होना चाहिए? इसका विद का यूज मैंने क्या बताया था? नॉन लिविंग थिंग एज ए सोर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या होना चाहिए? विद, सही है।
राइट, हाँ बाई भी हो सकता है। बाई हमेशा लिविंग थिंग के साथ यूज होगा, बाई हमेशा लिविंग थिंग के साथ यूज होगा, पीछे लिविंग थिंग होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं और वो भी एक सोर्स की तरह, वो एक जरिया है ना लिखने का, लिखने का भी एक जरिया है हमारा पेन, विद ए पेन, सही है। दूसरा सेंटेंस मैंने क्या बोला था, ही हिट द डॉग डैश ए स्टिक विद ए स्टिक, उसने कुत्ते को मारा स्टिक के द्वारा, एज अ सोर्स। नेक्स्ट, राम मैरिड बाई सीता, राम मैरिड सीता। इस सेंटेंस को देखो ध्यान से, राम मैरिड सीता, इसका मतलब क्या आ रहा है? अगर हम बोले राम इज मैरिड बाई, बाई का मतलब क्या होता है? बाई के द्वारा, तो शादी किसके द्वारा होती है? पंडित जी के द्वारा होती है शादी। अगर बाई आप लिखते तो पंडित जी आ जाते, यहाँ पर पंडित जी का नाम लिख देते तो सही हो जाता। राम एंड सीता आर मैरिड बाई मिस्टर डैश 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 पंडित जी, पांडे जी, शुक्ला जी, ऐसे बोल दीजिए। अच्छा आप लोग हैं क्या? अरे मतलब पंडित जी पांडे शुक्ला ही कहते हैं। नहीं हम नहीं है, साधन है। राम इज मैरिड डैश सीता, टू सीता, टू सीता एकदम सही है। अगर हम विद लिखते तो क्या होता? साथ, इस विद का मतलब क्या होता है? के साथ। तो ये बताइए शादी कब होती है? दो लोग साथ में बैठ गए तो शादी हो गई? नहीं, तो विद का यूज भी इलॉजिकल है। यहाँ पे सिर्फ साथ में बैठने से शादी नहीं हो जाती है, इसलिए विद का यूज इलॉजिकल है, इसको याद कर लेना। कभी यूज नहीं करते, ये तो मैं ऐसे बता रही हूँ हिंदी में कि आप समझो। विद मतलब साथ होता है, साथ में बैठने से शादी नहीं हो जाती है ना, और भी चीजें होती हैं, सिर्फ साथ में बैठ गए हो गई शादी? हाँ, तो यहाँ रस्मों वगैरह की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे विद का यूज भी गलत है। और बाई क्यों नहीं? के द्वारा शादी, राम जी की शादी सीता जी के द्वारा हुई थी क्या? नहीं, पंडित जी के द्वारा हुई थी उन लोग की शादी, तो फिर ये भी गलत है। टू का यूज एकदम सही है, हमेशा टू का यूज करोगे। और इस सेंटेंस में राम मैरिड सीता, ये सेंटेंस एकदम लॉजिकल, अच्छा मीनिंग दे रहा है। राम मैरिड सीता, यहाँ पे प्रीपोजिशन की नीड थी ही नहीं, यहाँ पे नीड थी क्योंकि यहाँ पे इज भी लगाया, राम इज मैरिड टू सीता, यहाँ पे नीड थी आपकी प्रीपोजिशन की, यहाँ पे कोई नीड नहीं थी, इसलिए ये चीज़ ज़रूर याद कर लेना और लिख लो, राम इज मैरिड टू सीता भी लिख लो। अब देखिए ये, वी वॉक डैश फुट बाई फुट। इस केस में एक एक्सेप्शन है, फुट के साथ हमेशा ऑन का यूज हम करते हैं, फुट के साथ हमेशा ऑन का यूज हम करेंगे। वी वॉक ऑन फुट, एक्सेप्शन डाल के लिख लेना, फुट के साथ हमेशा ऑन, एक्सेप्शन, ऑन इज ऑलवेज यूज। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। वॉच के साथ हमेशा बाय का यूज होता है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, वॉच के साथ हमेशा बाय का यूज होता है। व्हाट इज द टाइम, नीचे लिखा है वॉच के साथ, वॉच घड़ी, घड़ी वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इसको भी एक्सेप्शन में डालना, वॉच के साथ हमेशा बाय का यूज होता है। अब कौन सा बच्चा, वी वर सिटिंग,
What is the time of by or watch? By is always used with watch. What is ये क्या है? We were sitting dash the shade of a tree. Shade मतलब छाया, ट्री का जो पड़ रहा था छाया, परछाई, उसके अंदर हम बैठे थे। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन? बाई और विद? नहीं, कुछ नहीं, बाई और विद में से कुछ नहीं लगेगा। तब इन, करेक्ट। ट्री का शेड है ना, तो वो एक एरिया आप कवर कर रहे हैं, आप कवर कर रहे हो उसका एक एरिया, तो आप इन बोलोगे। अंडर बोल सकते हैं क्या? अंडर, अंडर का यूज तब होता है जब आप जमीन के अंदर घुस के बैठे होते। अंडर द शेड ऑफ द ट्री, जमीन के अंदर घुस के बैठे होते तब आप अंडर का यूज करिए। आप शेड पड़ रहा है, जमीन पे पड़ रहा है, आप उसके अंदर हो, एक एरिया ले रहे हो, आप इनका यूज हमेशा करोगे, इन द शेड ऑफ द ट्री। अच्छा, बिसाइड और बिसाइड्स का यूज बताना जरा। बिसाइड और बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, के अलग ना, क्या होगा? अतिरिक्त, हाँ अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम, अतिरिक्त। वैसे प्रीपोजिशन समझ में आ रहा है शुरू से अभी तक बना? हम सोचते हैं कि सबको आए, कुछ लोग बेसिक भी नहीं पढ़े रहते हैं, वरना बैंक वगैरह में वही है, प्रो लेवल के आता है तो सीधे लोग शुरू करते हैं ऊपर से। के अलावा, ये था ना के अलावा, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, के अतिरिक्त, और ये के बगल में, के बगल में, बिसाइड, के बगल में, और ये बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, के अतिरिक्त, उसके अलावा। ये होता है दोनों में डिफरेंस। जैसे सेंटेंस, राम इज सिटिंग डैश सीता, बिसाइड सीता। राम इज सिटिंग, पहले वाले में राम इज सिटिंग बिसाइड सीता, उनके बगल में बैठी है, तो ये वाला बिसाइड होगा। नेक्स्ट, ही हैज ए कार डैश ए बाइक, बिसाइड्स, तब ये वाला लगेगा। उसके पास एक कार है, बाइक के अतिरिक्त, बाइक के अलावा, ही हैज ए कार बिसाइड्स ए बाइक, तब ये वाला लगेगा। ठीक है, नोट करना है, दोनों सेंटेंसेस लिख सकते हैं। बिटवीन और अमंग में तीनों में क्या क्या होगा? पहले वाले में बिटवीन, पक्का? अच्छा, बिटवीन और अमंग यूज कहाँ होता है? बिटवीन, अमंग, आपने हमेशा सुना होगा बिटवीन दो लोगों का, और अमंग बीच में नहीं। हाँ, ये तो हमेशा हर किसी ने सुना है। ठीक है, बिटवीन दो लोगों के लिए, मतलब देयर इज़ अ फाइट बिटवीन यू एंड मी, और देयर इज़ अ फाइट अमंग द 3 स्टूडेंट्स। बताइए क्या होगा यहाँ? क्या क्या लगना चाहिए? पहले में राम एंड श्याम डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स डैश सीता एंड गीता। अमंग सीता एंड गीता, अमंग कभी दो लोगों के लिए नहीं यूज होता है, बिटवीन होगा। इसमें दूसरे वाले में तीसरे में सीता, गीता एंड बबीता, 3 लोग हैं यहाँ भी। तीन लोग हैं यहाँ भी। इसमें अमंग होगा।
आपने क्या सुना था? बिटवीन दो लोगों के लिए, अमंग दो से ज़्यादा लोगों के लिए। बट एक चीज़ और ऐड होती है, बिटवीन आप दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ तब करोगे, ये ठीक है दो लोगों के लिए और ये हमेशा 2+ के लिए, हमेशा। बट बिटवीन भी आप दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ कर सकते हो अगर नेम मेंशन्ड हो या डेफिनेट हो, तब आप दो से ज़्यादा के लिए बिटवीन का यूज़ कर सकते हो, डेफिनेट। और अमंग तीसरे में बिटवीन होगा, यही हम समझाना चाह रहे थे, क्योंकि लोग यही सुनते हैं ना हमेशा, बिटवीन दो लोगों के लिए, अमंग दो से ज़्यादा के लिए। पर बिटवीन आप दो से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो अगर डेफिनेट हो, और अमंग उस हिसाब से दो से ज़्यादा, वो भी इनडेफिनेट हो, इसको भी इनडेफिनेट लिखना। नाम मेंशन्ड है, इससे ये मतलब नहीं कि आप अमंग का यूज़ कर दो यहाँ पे, नहीं हो सकता। ठीक है, ये डिफरेंस नोट कर लें, बिटवीन दो या दो से ज़्यादा जब डेफिनेट हो दो से ज़्यादा, और अमंग दो से ज़्यादा हमेशा जब इनडेफिनेट हो। तीनों सेंटेंस। ओवर मतलब ओवर, ऊपर की बात हो रही है दोनों में, अबव ऊपर, ओवर ऊपर, अप। अच्छा, दो सेंटेंसेस देखो आप, दो सेंटेंसेस में पहले भी क्या यूज होना चाहिए? द क्लाउड्स आर ओवर, पक्का। और इसमें अभी तुक्का लगाओ, ठीक है। दूसरे में मतलब तुक्का नहीं, थोड़ा सा अगर पता हो तो लगाओ, तो बताओ। इस एबव होगा, तो कुछ बेसिक समझ में आ रहा है? नहीं, अच्छा। और देखिए, स्काई है तो स्काई टच में है, क्लाउड्स है, क्लाउड्स मूव करते हैं, ओवर मूव कर रहा हूँ, ऊपर तो हो पर मूव कर रहा हूँ। अब स्काई है, एक जगह है कि हिल रही है स्काई भी, स्काई आसमान, क्लाउड्स बादल, क्लाउड्स मूव कर सकते हैं ना, तभी तो इधर उधर बारिश होती है, चाहे कुछ होता है, ये सब होता है ना। ये मूवमेंट के लिए मूव कर रहा हूँ, ऊपर तो ऊपर मूव कर रहा हूँ, पर ये ऊपर तो वो पर स्टैटिक हो। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ऊपर दोनों है पर ये मूव करने वाली चीज़ है और ये स्टैटिक, एक जगह रहने वाली चीज़ है। अब इसमें देखो सेंटेंसेस में आपने सही यूज़ किया था, क्लाउड्स आर ओवर माई हेड, क्लाउड्स ऊपर है पर मूव करते रहते हैं, हमें नहीं पता कौन सा बादल अभी है, कौन सा अभी 5 मिनट बाद रहेगा, नहीं पता, कोई भी बादल रह सकता है। स्काई है, हाँ भाई यही आसमान ऊपर है, यही रहेगा, पता है, तो स्टैटिक है। ठीक, ये बेसिक